सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम रीजनिंग का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। चलो साथियों, देरी ना करते हुए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 जो है ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। दिया है ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है। करना शुरू करेंगे। समय की महत्ता को आप लोग समझें, समय हमें नहीं गंवाना है। ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है वो हो जाएगा बी का भाई। ठीक है, ए का हमें पता है भाई है तो इसको प्लस दे दिया। आगे लिखा है सी डी का पिता है। साथियों अभी इस लाइन को हम छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। ई बी की माँ है। ई जो है वो है बी की माँ, तो ई को यहाँ रख देंगे और माँ है तो इसको दे देंगे माइनस। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। ए और डी भाई हैं। ए और डी को यहाँ रख देंगे दोस्तों, और दोनों भाई हैं तो इसको भी हम प्लस दे देंगे। आगे क्या पूछा है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो लाइन छूट गई है ये वाली, सी डी का पिता है। डी का पिता कौन है, सी है। पिता है तो इसको दे देंगे प्लस। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये समझ में आया कि ये जो नीचे दे रखे हैं ए बी और डी, ये तीनों भाई भाई हैं या फिर भाई बहन हैं। अब दोस्तों ये इनकी तीनों की है माँ और ये तीनों का है पिता, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, सी जो है वो पति है और ई जो है वो पत्नी है। यहाँ पूछा क्या है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। मैंने बताया है जहाँ भी से देखो वहाँ के कर दो। अब पूछो कि ई सी के कौन लगते हैं। ई जो है वो सी के कौन लगेंगे, तो पत्नी लगेगी, यानी कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिया है एस ए से लंबा है। एस जो है वो ए से लंबा है, तो दोस्तों आपको ये प्रश्न ऐसे करना है। देखो एस जो है वो ए से लंबा है, तो ए को रख दिया नीचे और एस को रख दिया ऊपर। ठीक है साथियों, आगे दिया है और आर सी से लंबा है। अब देखो इनमें से तो आर और सी कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम थोड़ा अलग लिख देंगे। आर जो है वो सी से लंबा है, तो सी को रख देंगे नीचे और आर को लिख देंगे ऊपर। ठीक है साथियों, आगे क्या दिया है, लेकिन वी से छोटा है। अब पूरी लाइन को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, तो वी से छोटा है तो वी को रख दिया ऊपर। आगे दिया है एस सी से छोटा है। एस जो है दोस्तों वो सी से छोटा है। अब आप इस वाली को देखिए, एस यहाँ दे रखा है और ये है सी से छोटा। अब सी से छोटा है तो सी से बड़ा कौन था, आर था और वी था, तो पूरी सीरीज कैसी बन जाएगी, सबसे ऊपर हो गया वी, उसके बाद आ गया आर और उसके बाद सी एस और ए। ठीक है साथियों, अब पूछा है तो उनमें से सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा अब हमें पता है कौन है, वी है, यानी कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों नहीं बनाया जा सकता पूछा है। दिया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा, ये पूछा गया है। दोस्तों 4 शब्द कौन कौन से दिए हैं। देखो ए में है पोलोनिया, इसको अगर हम चेक करें ये बनाया जा सकता है या नहीं। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है साथियों, जो ऊपर एप्लीकेशन दे रखा है इसके अक्षरों को थोड़े से ध्यान से देखना है। APPLICATION। अब दोस्तों हम पोलोनिया को अगर देखते हैं तो पोलोनिया में ध्यान से देखो 2 ओ दे रखे हैं। क्या एप्लीकेशन में 2 ओ हैं, नहीं है। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर 1 जो है वो इस शब्द से नहीं बनाया जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो देखो पॉइंट को बनाया जा सकता है। देखो पी यहाँ दिया है, ओ दिया है, आई दिया है और एन यहाँ दिया है और टी यहाँ दिया है, यानी बन सकता है। ऐसे ही दोस्तों चारों शब्द बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक शानदार सा प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली में यूपी पुलिस में पूछे गए थे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। दोस्तों पेपर में समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, 5 शब्दों को थोड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले जन्म, उसके बाद दिया है मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जन्म होता है, यानी कि 1 आ जाएगा। अगर सबसे लास्ट की तरफ हम देखते हैं तो दोस्तों जन्म के बाद सबसे लास्ट में होती है मृत्यु, लेकिन इसमें एक शब्द और दिया है अंत्येष्टि। मृत्यु के बाद भी जो 13वीं होती है उसको अंत्येष्टि यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि होती है वो दिया गया है। अब हम विकल्प चेक करते हैं, 1 से शुरुआत हो और लास्ट में 3 हो। देखो पहला कट जाएगा। दूसरे में देखें तो 1 से शुरुआत है, लास्ट में 3 है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। सी की तरफ भी नज़र देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले 2 दिया है, लास्ट में 1 दिया है, गलत हो जाएगा। डी में 1 दिया है और लास्ट में दिया है 2, यानी कि 2 मृत्यु दे दी है। उसके बाद अंत्येष्टि होती है, तो विकल्प नंबर
डी भी गलत हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना है और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो एक प्यारी सी सीरीज दी गई है। पूछा है सही उत्तर क्या आएगा। देखो सबसे पहले करना स्टार्ट हम कैसे करेंगे। 18 दिया है, गुणा का अर्थ वो क्या बता रहा है, यहाँ देखिए गुणा का अर्थ है जोड़, यानी कि जोड़ देंगे। उसके बाद है 36 लिख दिया। उसके बाद है माइनस, तो माइनस का अर्थ कहाँ बताया है, यहाँ बताया है कि माइनस का अर्थ है भाग दे देंगे, 6 का दे दिया भाग। अब भाग का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए भाग का अर्थ है घटाना, ठीक है, यहाँ हम घटा देंगे और 2 लिख देंगे। उसके बाद दिया है प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे 3। अब दोस्तों इसको बोर्ड मास के नियम से हम हल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे भाग को, यानी कि 18 प्लस 6 का भाग 36 में देंगे, 6 आएगा, माइनस गुणा कर लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, बच्चा टोटल 18। कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। वह वेन आरेख चुनें जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। दिया है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। साथियों आप भी करने का प्रयत्न करें। अगर उत्तर आप हमसे पहले निकालते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपका जवाब आता है। तो देखो मनुष्य और डॉक्टर को अगर हम देखें तो डॉक्टर जो हैं वो मनुष्य में तो बनते हैं, या तो महिला डॉक्टर होगी या फिर पुरुष डॉक्टर होगा। तो सबसे पहले हम गोला बनाएंगे किसका, मनुष्य का, और मनुष्य के अंदर किसको रख देंगे, डॉक्टरों को, ठीक है साथियों। अब यहाँ क्या दिया है, चूहे। क्या डॉक्टरों का या मनुष्यों का कोई संबंध होता है चूहों से, नहीं होता है, तो चूहे को रख देंगे अलग। क्या दोस्तों ऐसा डायग्राम कहीं है, ऐसा डायग्राम आप अगर देखेंगे तो मात्र डी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। दोस्तों कथन निष्कर्ष में आपको ध्यान देना है कि जो भी कथन में दे रखा है उसी से रिलेटेड हमको निष्कर्ष निकालना है। एक एक शब्द देखना है हमको ध्यान से। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। सेकंड में क्या दिया है, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, ठीक है साथियों, प्रत्येक कवि के पास क्या होता है, सौंदर्यात्मक ज्ञान। थर्ड में देखिए, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। किसका भाग है, मूल्याश्रित अध्ययन का। अब दोस्तों निष्कर्ष को हम पढ़ेंगे। पहले में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए गए हैं। अब दोस्तों इसमें हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है, विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। अब आप देखो कथन की तरफ, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। फिर दिया है सेकंड में कि जो कवि होते हैं उनके पास क्या होता है, सौंदर्यात्मक ज्ञान। और सौंदर्यात्मक ज्ञान कहाँ से मिलता है, मूल्याश्रित अध्ययन से, ठीक है साथियों। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल्याश्रित अध्ययन किए होंगे तभी तो उनके पास सौंदर्य शास्त्र है, और सौंदर्य शास्त्र है तभी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। यानी कि निष्कर्ष जो फर्स्ट दिया है वो हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सेकंड को, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया। क्या दोस्तों ऐसा कथन में कुछ कहा है, तर्क और नैतिकता अलग शब्द आ गए बिल्कुल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा गलत। कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण छवि चुनें। ये दोस्तों एक्स एक दर्पण छवि दी गई है। अगर हमारे लिए दर्पण नहीं दिया हो तो हम दर्पण कहाँ मानेंगे, हमेशा राइट साइड में हम दर्पण मानेंगे, ठीक है। अब इसकी जो दर्पण छवि है कैसी बनेगी, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। दर्पण प्रतिबिंब में जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है साथियों। अब ये जो तीर दिया है ये कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले तो एक डिब्बा बना लेते हैं, ऐसे रहेगा, इसमें तीर ऐसे बन जाएगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक वृत्त दे दिया है तो यहाँ वृत्त बना देंगे, बिल्कुल ऐसा बनेगा, ठीक है, बना दिया। अब दोस्तों हम अगली वाली आकृति को देखते हैं, इस वाली को। ये कैसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे ही बनेगी। यानी कि कौन से में दे रखी है, देखो पहली वाली आकृति को हम चेक करते हैं। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, यहाँ दी हुई है। ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ दी हुई है। इसमें दोस्तों यहाँ दी है, सही जगह पर दी हुई है। इसमें देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि पहली ही आकृति से हमें समझ में आ गया, यानी विकल्प नंबर हमारा 3 सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए विकल्पों में से वह सही शब्द चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। एक बेहतरीन सी सीरीज दी गई है, बताएंगे सभी साथी इसका उत्तर क्या सही होगा। देखो 98 से 81 किया है, कितना कम किया है इसने, 98 से 81, यानी कि 8 और 9 17,
ठीक है, 17 माइनस किया है। अगली में हम देखेंगे 81 से 64 किया है, कितना कम किया है, 6 और 11 17, ठीक है, इसमें से भी 17 कम किया है। अगली में हम देखेंगे 64 से 47 किया है, कितना कम किया है, 13 और 4 17, यानी कि 17 17 कम कर रहा है ये। 47 में से 17 घटाएंगे, आ जाएगा 30। आगे भी हम क्या करेंगे, -17 कर देंगे, यानी कि 13 आना चाहिए। क्या दोस्तों सही है? बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात कीजिए। दिया है VGE के AGDJ DVHI का पूछा है, आगे क्या आएगा। दोस्तों हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, BGE और K, इसको क्या लिखा है, AGD और J। बताओ दोस्तों कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखो B से इसने A किया है, यानी कि -1 कर दिया है। G को इसने G लिखा है, यानी कि इसमें से ना कुछ घटाया है ना ही बढ़ाया है। आगे देखेंगे E से D किया है, यानी कि -1 कर दिया है। और K से क्या किया है, J किया है, तो K से J करेगा तो -1 हो जाएगा। हमारी समझ में आया कि सब में से एक एक घटाएगा, लेकिन जो सेकंड नंबर का जो अक्षर दिया गया है उसमें से कुछ नहीं घटाना है, ऐसे कैसे रख देना है। देखो सबसे पहले D है, D में से हमें एक कम करना है, C हो जाएगा। B को अगर हम रखेंगे दोस्तों तो B को ऐसे कैसे लिखना है, सेकंड नंबर का अक्षर है, B को B रख दिया। H को हम लिखेंगे एक कम करके, H से पहले क्या आता है G, G को लिख दिया। और I में से भी हमें एक कम करना है, क्या आएगा H, यानी कि CVGH कौन से ऑप्शन में है, CVGH मात्र विकल्प नंबर डी में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताएं साथियों, बहुत बार आपने ऐसे प्रश्न किए हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको एक त्रिभुज दे दिया गया है तो ये कितने त्रिभुज हो गए, इसमें हो गया एक। अगर दोस्तों इसमें जो ट्रिक लगती है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो शीर्ष है वहाँ से आधार को काटना है। अगर एक बार काट रहा है हम इसमें अंक डाल देंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3। अगर दोस्तों इसी को और भी काट देता है, देखो एक बार यहाँ से काट दिया और एक बार और काट दिया, यानी कि जितनी भी बार काटेगा शीर्ष से काटेगा। जैसे कि यहाँ इसमें हम देख पा रहे हैं शीर्ष से कितनी बार काट दिया है, 1 2 और 3। शीर्ष से काटेगा आधार को, तो हमारी सीधी सी ट्रिक यही होगी, संख्या डाल देंगे 1 2 3 और 4। ठीक है साथियों, चारों संख्याओं को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि विकल्प नंबर जो बी दिया गया है यह एकदम सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। दोस्तों बेहतरीन सी एक सीरीज़ दी गई है, हमें बताना है खाली स्थान पर क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें क्या करना होता है, अक्षरों को गिनना होता है। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है दोस्तों, 20 हैं तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 4 के इसमें से पेयर बनाएंगे। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के पेयर बना लेंगे। अब 4 के पेयर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 पहला यहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 4 दूसरा यहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 4 तीसरा यहाँ तक होगा और चौथा यहाँ तक होगा और लास्ट वाला ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। P R और S दिया गया है। अगर हम दोस्तों ऑप्शन की तरफ चेक करते हैं तो सबसे पहले सब में क्या दिया गया है, Q दिया गया है सब में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि P और इसके बाद रख देंगे Q। ठीक है साथियों, उसके बाद R है और उसके बाद है S। हमारा 4 का बन गया P Q R S। ठीक है साथियों, दूसरे में हम देखते हैं तो यहाँ दिया है Q और Q के बाद कौन सा अक्षर आ सकता है। देखो ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं तो चारों ऑप्शन में दिया गया है S। इसमें भी देखो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी S दिया है। हम क्या करेंगे, S लिख देंगे। Q हमको दिया गया है, खाली स्थान की जगह लिख देंगे S R और P। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, पहला तो बन रहा है हमारा P Q R S, दूसरा बनना है Q S R P। ऐसे ही हम अब आगे वालों को देख लेंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, P आना चाहिए, P Q। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे P, उसके बाद Q R और लास्ट में हमारा S है तो यहाँ लिख देंगे S। ठीक है साथियों, अब हमने जो पहले अक्षर भरे हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने P के बाद क्या लिखा था, Q लिखा था, और Q के बाद क्या लिखा है इसमें, तो ये वाला S लिखा था तो यहाँ लिख दिया S। अब दोस्तों हम आगे वाले देखते हैं, ये वाला बच्चा है, देखो कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला बच्चा हुआ है अभी
क्यू और एस। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं तो क्यू एस, एस के बाद आना चाहिए आर, तो यहाँ लिख देंगे हम आर। ठीक है साथियों। उसके बाद लास्ट वाला पेयर हम देखेंगे तो पी आर एस दे रखा है। पी के बाद क्या आएगा, तो हम इसमें अगर देखें तो पी के बाद है क्यू, यानी कि यहाँ आ जाएगा क्यू। अब हम देख लेते हैं क्या है, क्यू एस पी एस आर क्यू। कौन से में दे रखा है दोस्तों, क्यू एस पी एस और आर और क्यू। पहले को ही अगर दोस्तों हम देखते हैं तो यही सही दिया गया है, क्यू एस पी एस आर क्यू। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दिशा आप जानते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। ठीक है साथियों। अब वो क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि घर उसका इस जगह पर है तो पश्चिम की ओर जाएगा तो इधर चला जाएगा। और कितना गया है, 6 किलोमीटर। आगे वो बोलता है फिर दाएँ मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों यहाँ से दायाँ मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, आप बताएंगे सर ऊपर मुड़ जाएगा। और कितना गया है, 11 किलोमीटर। आगे वो फिर दाएँ मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों किधर मुड़ेगा, वो दाएँ किधर चला जाएगा, इधर जाएगा। कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है। आगे क्या कहा है, फिर दाएँ मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों वो यहाँ से भी किधर मुड़ गया, दाएँ मुड़ गया और गया है 12 किलोमीटर। यहाँ भी दोस्तों मैंने 12 लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं, फिर दाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ये तो रुक ही नहीं रहा है। दाएँ किधर मुड़ेगा, दाएँ मुड़ जाएगा इधर। और कितना चला है, 6 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दिया 6। अब दोस्तों इसमें देखने की बात यह है, लास्ट में उसने पूछा है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। दोस्तों देखो हमें पता है कि ये टोटल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। अगर हम इसको देखते हैं तो 6 किलोमीटर ये थी और 6 किलोमीटर दोस्तों ये है। ठीक है। तो यानी कि ये वाली दूरी जो है ये तो इसने कवर कर ली, पूरी 12 किलोमीटर हो गई। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं तो ये है 12 किलोमीटर और ये है 11 किलोमीटर, यानी कि इधर की साइड में वो 1 किलोमीटर फालतू गया है। अब दोस्तों उसका घर तो था यहाँ पर और वो है इस जगह पर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये दूरी तो दी गई है 11 और ये दी गई है 12, तो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर होगी। क्या विकल्प सही है हमारा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। दिया है ग्रंथि और एंजाइम। बताएं साथियों, ग्रंथि और एंजाइम में क्या संबंध होता है। ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। ठीक है साथियों। ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम बनाती है। ऐसे ही हम देखते हैं मस्तिष्क क्या कॉर्टेज बनाता है, गलत बात है। जनरेटर को देखें तो करंट बनाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जनरेटर जो है वो करंट बनाता है क्योंकि जनरेटर में डायनामा होता है और डायनामा से करंट उत्पन्न होता है। आगे हम देखते हैं तो अंग क्या किडनी बनाता है, नहीं दोस्तों, अंग जो है किडनी जो है वो एक अंग है। ऐसे ही देखें मांसपेशी और ऐठन, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा विकल्प नंबर बी एकमात्र सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कथन दिया गया है, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। धारणाएं पढ़ें दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। रोग एबीसी संक्रामक है। क्या दोस्तों, रोग जो है एबीसी वो संक्रामक है। तो आप अगर इस लाइन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ लिखा है एबीसी रोग से संक्रमित होने से जोखिम से बचें, यानी कि एबीसी जो रोग है वो संक्रामक है, तभी तो संक्रमित होने से बचाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि धारणा नंबर 1 हमारी सही हो जाएगी। सेकंड को देखते हैं, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। ध्यान दें दोस्तों, वार्ड नंबर 4 जो है उसके सभी मरीज एबीसी रोगी हैं। देखो हम ऊपर अगर पढ़ते हैं तो यहाँ दिया है एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है केवल एबीसी रोग के लिए लागू। अब दोस्तों केवल एबीसी रोग के लिए लागू है तो इसका मतलब वार्ड नंबर 4 में सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं, सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा, 1 और 2 दोनों निहित हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी सही होगा। 1 तथा 2 दोनों अंतर्निहित हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी यूपी पुलिस में पूछे गए थे, आशा है कि आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए हमने प्रत्येक वीडियो में ऐसे कुछ प्रश्न रखे हैं। करते हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना होगा। ए में दिया है निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया है, आपको दोस्तों ईमानदारी से काम करना है, अपना काम खुद को करना है, ना कि दूसरों को थोपना है। यहाँ दिया है ग्राम सभा के पास भेजेंगे, यानी कि दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, गलत हो जाएगा। दूसरे को देखेंगे, यदि सहमति हो
तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। इसको दोस्तों छोड़ देते हैं, हो सकता है सही हो। सी में देखेंगे, पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। क्या दोस्तों गिरफ्तार करना चाहिए? इसको भी छोड़ते हैं। डी देखेंगे, अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। बताएं साथियों, तीनों विकल्प एक से दिए गए हैं, कौन सा सही होगा इन तीनों में से? पहला हमें पता है गलत हो गया। देखो अगर हम डी को देखते हैं तो यहाँ लिखा है अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। कहीं दोस्तों इस लड़की के पिता ने कहा था कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है। दूसरी बात दोस्तों ये है जानने की कि 23 वर्षीय बेटी है, यानी कि दोस्तों नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो अपहरण का मामला यहाँ नहीं आएगा। कौन सा? तो डी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। अब सी को देखते हैं, पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था कि फुसलाया गया है, कोई मुकदमा लिखना है, नहीं लिखना है, तो दोस्तों क्या सी भी गलत हो जाएगा। बी को अगर देखें, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर लड़की के पिता सहमत हों तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है। बताएं साथियों, ध्यान से देखें आकृति को, कौन सा भिन्न होगा। देखो सबसे पहले हम तीर को चेक करते हैं, तो सबसे पहले तीर इधर दिया है, उसके बाद दे दिया इधर, उसके बाद दिया है फिर इधर और फिर इधर, फिर इधर। क्या दोस्तों कोई समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये? इससे तो नहीं समझ आ रहा है। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं, इस वाले को, तो देखो तीर इधर है, इसका हम राइट लेफ्ट देखते हैं। तो अगर दोस्तों हम राइट में देखते हैं तो राइट को इसको विपरीत तरीक़ा से घुमाया है, और लेफ़्ट वाले को देखते हैं तो इसी की दिशा में घुमाया है। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं, तीर इधर है तो इसका दोस्तों राइट किधर होगा? राइट इधर होगा, यानी कि राइट वाले को तीर की तरफ घुमाया है, और इस वाले को देखें लेफ़्ट वाले को तो इसको तीर के विपरीत घुमाया है। ठीक है। अब दोस्तों हम 3 में देखते हैं तो तीर का मुंह इधर है। इसमें दोस्तों अगर तीर का हम राइट देखते हैं तो राइट कौन सा होगा? ये, और राइट वाले को तीर की तरफ ही घुमाया है ऐसे, और लेफ़्ट वाले को तीर के विपरीत घुमाया है, यानी कि दोस्तों दूसरे में और तीसरे में सेम घुमा रहा है। चौथे में देखते हैं, देखो तीर इधर है, इसका राइट किधर होगा? राइट ये वाला होगा, तीर की तरफ है, और दोस्तों लेफ़्ट को देखते हैं तो तीर के विपरीत है। अब दोस्तों हम 5 नंबर को देखते हैं तो तीर दिया है नीचे की तरफ, तो दोस्तों इसका राइट किधर हो जाएगा? राइट होगा ये, तीर की तरफ घुमा रखा है, और लेफ़्ट होगा ये, इसको तीर के विपरीत घुमा रखा है। यानी कि दोस्तों विकल्प नंबर 1 जो है ये एकदम इसमें से भिन्न हो जाएगा। यानी कि इसमें जो तीर दिया गया था, देखो मैं हटा देता हूँ, इसमें जो तीर दिया गया है वो इस डायरेक्शन में दिया गया है, और राइट वाली दिशा को इसके विपरीत घुमाया है, और लेफ़्ट वाली को तीर के साथ घुमाया है। ठीक है साथियों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, आपको क्या करना होगा? ये दोस्तों इसको देखें, एक अंतर धार्मिक जोड़ा, यानी कि दोस्तों एक जोड़ा है जिन्होंने की शादी की है और दोनों अलग अलग धर्म के हैं। क्या करना होगा? प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना होगा। क्या करना होगा? सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना होगा। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, थोपना नहीं है किसी को भी काम। बी में देखेंगे, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। सार्वजनिक बातचीत से बंद हम क्यों करेंगे? ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे, उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। यानी कि क्या उनको अलग कर देना चाहिए? उनको ये सुझाव देना है कि दोनों आप अलग अलग हो जाएं। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अब हम डी को देखते हैं, जोड़े को सुरक्षा कवर यानी कि घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। ये दोस्तों सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को खतरा होता है उसके लिए क्या होता है? कोर्ट सुरक्षा प्रदान करता है, 1 2 3 पुलिस वाले दे देता है जो उसके गनर रहते हैं। तो यानी कि विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लो घर ये है और पूरब किधर होगा? इधर होगा। 10 किलोमीटर गया है, फिर क्या है? फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ेगा, किधर जाएगा? नीचे की तरफ, और कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से दोस्तों किधर मुड़ रहा है? दाएं। दाएं किधर होगा? आप कहेंगे इधर हो जाएगा। कितना चला है? 11 किलोमीटर। आगे क्या है? फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ जाएगा। 5 किलोमीटर चला है, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर चला है। अब आगे देखते हैं, फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों बाएं चलेगा, किधर चला जाएगा? इधर ही तो जाएगा। देखो यहाँ चल गया ये 1 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है?
बताएं साथियों। देखो सबसे पहले वो इधर गया था 10 किलोमीटर, उसके बाद इधर गया तो इधर भी बराबर आ चुका है, ठीक है। इधर दोस्तों वो 11 किलोमीटर गया था और यहाँ गया था 10 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों ये जो दूरी है वो 1 किलोमीटर हो गई, तो ये दूरी भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। और 1 किलोमीटर वो लास्ट में बाएँ गया है, दोनों को जोड़ देंगे 2 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है। बताएं साथियों, आप एक जांच कर रहे हैं, आपकी जांच पूरी होती है, आपको क्या करना है, कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो आपको अदालत में जमा करना होगा। सबसे पहले दिया है जमानत आवेदन। क्या दोस्तों सही होगा? जमानत आवेदन, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये काम पुलिस का नहीं होता। दूसरा देखेंगे आरोप पत्र, ये दोस्तों सही होगा। आरोप पत्र को क्या बोलते हैं? चार्जशीट बोलते हैं। आपने सुना होगा बार बार, आरोप पत्र शायद आपने ना सुना हो, लेकिन चार्जशीट सुना होगा। चार्जशीट को ही आरोप पत्र बोलते हैं। जब दोस्तों जांच पूरी होती है तो पुलिस क्या करती है? चार्जशीट लगाती है और उसको कोर्ट में जमा करते हैं। गिरफ्तारी वारंट को अगर हम देखते हैं तो गिरफ्तारी वारंट दोस्तों पुलिस नहीं बनाती, ये कोर्ट बनाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तो दोस्तों उसी दिन लिखी जाती है जिस दिन घटना होती है या उसके 1-2 दिन बाद, जिसको कि FIR बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलूंगा ऐसी एक और क्लास लेके, तब तक के लिए जय हिंद।